आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक्सरसाइज 7C के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में। अगर आपने समझ लिए सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो 3 फॉर्मूले कौन से हैं। देखिए पहला फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। सेकंड फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू i/o। और थर्ड फॉर्मूला है फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं। ये f क्या है? f होती है फोकल लेंथ, यानी f से फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है। u से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब ये है बच्चों की ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा गया। अगर मिरर से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो u 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मिरर से ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो u क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये v क्या है? समझ ही गए होंगे आप, इमेज डिस्टेंस। यानी मिरर से इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनती है इसको क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। इसको v से डिनोट करते हैं। मिरर से कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है उसको u से डिनोट करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ये m है, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी बन रही है उसके लिए कैलकुलेट होता है। इसका मतलब उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है ये फॉर्मूला। m इज इक्वल्स टू क्या है? -v/u इज इक्वल्स टू i/o। ये i क्या है देख लीजिए, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। और ये वो आप समझ ही गए होंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं, एक बार हम लोग मिरर देख के समझ लेते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम लोगों को ये पता होगा कि ये कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो जिस डिस्टेंस की बात कर रहा होगा उस डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, गिवन में लिख लेंगे। तो आइए एक बार मिरर देख लेते हैं। देखिए ये कॉनकेव मिरर। अब मिरर में एक चीज़ देख लीजिएगा, मिरर के जो इस साइड वाला पार्ट है, मिरर का फ्रंट पार्ट, इधर सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव लेंगे। और मिरर के इस साइड इस वाले पार्ट में, ये जो बिहाइंड द मिरर वाला पार्ट है, इधर सारी चीज़ें क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। तो अब देखिए एक बहुत बेसिक सी बात है कि जब भी ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज होता है या ऑब्जेक्ट हम जब भी रखते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं? मिरर के फ्रंट में, यानी इस वाले पोर्शन में रखते हैं। यहाँ कहीं रख देंगे या यहाँ कहीं रख देंगे या यहाँ कहीं रख देंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा जाता है। और जब ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में रखा जाता है इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में ली जाती है? नेगेटिव में, यानी माइनस साइन के साथ ली जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है तो आप लिखेंगे u इज इक्वल टू क्या? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर के फ्रंट वाला जो भी पार्ट होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में लिखी जाएगी? माइनस में लिखी जाएगी। अब जितनी भी डिस्टेंस पर रखा होगा -50 लिख दीजिए, -60 लिख दीजिए, जितनी डिस्टेंस पर वो रखा हो। दूसरी चीज़ ये है कि फोकल लेंथ क्या होती है देख लीजिए। ये पोल से लेकर ये फोकस, ये देखिए ये पॉइंट है फोकस और ये है पोल। पोल से लेकर फोकस तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये भी क्या है? मिरर के फ्रंट वाला पार्ट है, यानी फोकल लेंथ भी क्या है? मिरर के फ्रंट में। तो ये फोकल लेंथ भी कॉनकेव मिरर की हमेशा क्या लिखी जाएगी? नेगेटिव लिखी जाएगी। यानी जब भी आप क्वेश्चन में देखेंगे कि फोकल लेंथ दिया 12 सेंटीमीटर या 30 या 40 जो भी, उसको आप किसके साथ लिखेंगे? माइनस साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब दूसरा एक चीज़ और था यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखिए बात की v की, तो v डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट की पोजीशंस हैं कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की इतनी पोजीशंस होती हैं, यानी 6 केसेस हैं। और 6 केस के हिसाब से ये सारा इमेज का फॉर्मेशन है, यानी इमेज का पोजीशन दे रखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ मिलेगी। तो देखिए अगर इमेज अगर मिरर के फ्रंट में बन रही है, यानी इस साइड इस वाले पोर्शन में कहीं बन रही है, तो हमेशा वो कॉनकेव मिरर के केस में क्या बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और मिरर के फ्रंट में बन रही है, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस भी क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी, क्योंकि मिरर के सामने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्या होंगी? माइनस साइन के साथ, क्योंकि इधर वाला पूरा पोर्शन नेगेटिव है और ये वाला पूरा पोर्शन क्या है? पॉजिटिव है। ये एक रफ स्टाइल है समझाने का, जिससे आप आसानी से समझ जाइए कि मिरर के फ्रंट में जितनी भी चीज़ें होंगी आप नेगेटिव लेंगे, मिरर के बिहाइंड ये मिरर होगी सारी चीज़ें क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो मिरर
अगर रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है तो देखिए मिरर के फ्रंट में बन गया, यानी सारा केस मिरर के फ्रंट का, यानी इस केस में v हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और एक केस है वर्चुअल एंड डायरेक्ट का, जो वर्चुअल और डायरेक्ट मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, तो उस एक केस में v आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब बाकी की चीज़ें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते समझेंगे, बीच बीच में इसको देखते जाएंगे एक बार इस चार्ट को, तो हम लोग को क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो आइए कॉनकेव मिरर का देख लिया, एक बार कॉन्वेक्स मिरर का देख लीजिए। तो कॉन्वेक्स मिरर में देख लीजिए फोकल लेंथ इधर है, तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा कैसे ली जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ ली जाएगी, यानी हमेशा फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि वो इस साइड है मिरर के, सॉरी पॉजिटिव ली जाएगी क्योंकि मिरर के पॉजिटिव साइड है। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई सा भी मिरर हो वो आप हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यानी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखी 20, 30, 40 सेंटीमीटर जो भी, आप हमेशा क्या लेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो अभी हम लोग देख के आए हैं फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 40 अपॉन 2 कितना हो गया, 20, यानी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर। आगे देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो अभी फॉर्मूला देख के आए, इज इक्वल्स टू क्या होता है, r अपॉन 2। इसका मतलब r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ, यानी 2 इंटू 10, तो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। बेसिक फॉर्मूले पे था, हो गया। यानी ये दो क्वेश्चंस पूरे के पूरे किस पे बेस्ड थे, f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2 पे। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और अभी हम लोग देख के आए कि ऑब्जेक्ट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, ओ से, कैपिटल ओ से, 2 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। यानी एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। अभी हम लोग देख के आए कौन सा साइन लगेगा, माइनस साइन। ये सिग्निफाई कर रहा है कि भैया ये कॉनकेव मिरर का है, कॉनकेव मिरर के केस है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है। कितनी डिस्टेंस पर रखा है, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। तो इसको भी क्या, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हमको माइनस साइन के साथ लिखनी है। आपको फाइंड करना है पोजीशन का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस, कि मिरर से इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है। साइज फाइंड करना है, साइज फाइंड करना मतलब कैपिटल आई, यानी हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर मतलब रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है। तो अब देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और v की वैल्यू v फाइंड आउट करेंगे, और v की वैल्यू अगर प्लस आती है तो प्लस आती है, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और v माइनस साइन के साथ आता है, इसका मतलब, क्योंकि अभी हम लोग देख के आए मिरर है और ये वाला पूरा पोर्शन नेगेटिव होता है और ये वाला पूरा पोर्शन पॉजिटिव होता है। तो अगर v नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज इस साइड बन रही है, तो इस साइड बन रही है, कैसी बनती है, मिरर के फ्रंट में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है कॉनकेव मिरर के केस में। और बिहाइंड द मिरर बन रही है यानी पॉजिटिव, और बिहाइंड द मिरर बनती है तो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये चीज़ें हम लोग को करनी है। तो आइए अब मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए f दिया है, u दिया, आपको v फाइंड करना है। तो एक ही फार्मूला है जिसमें तीनों चीज़ें आती हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो f कितना दे रखा है, देखिए -12, v आपको फाइंड करना है, u कितना दे रखा है, -20, इसका मतलब -1/12। अब बेसिक मैथ्स है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। -1/20 यानी 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 1/20 इधर आ जाएगा और ये बचेगा -1/12। तो अब देखिए 20 और 12 को आप एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, इसको ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। 23 जब मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया। 12 5 ज़ा 5, तो 1/5, तो इसको क्या कितना हो जाएगा, -2/60। बेसिक मैथ्स है, देखिए बच्चों वाली कैलकुलेशन है। -60 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा, देखिए -30 सेंटीमीटर। अभी देखिए बात हो रही थी कि v माइनस में आएगा, तो v माइनस में आने का क्या मतलब है कि इमेज किस साइड बन रही है, इस साइड बन रही है। तो इस साइड बनेगी तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी इमेज की पोजीशन क्या है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए जब आप ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखते हैं, मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो उसकी इमेज कैसे बनती है, 30 सेंटीमीटर पे बनती है। यानी पोल से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। और माइनस साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहीं पे हम इसका नेचर भी लिख देते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड।
तो देखिए क्वेश्चन के दो पार्ट्स हो गए, पोजीशन पता कर लिया, नेचर पता कर लिया। तो आप पोजीशन पता कर लेंगे तो नेचर तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर अब देखिए नेचर का एक पार्ट और रियल एंड इन्वर्टेड है, और एक पार्ट ये है कि मैग्नीफाइड बनती है यानी बड़ी बनती है कि डिमिनिश्ड बनती है छोटी, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी तो मैग्नीफाइड होगा और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी तो डिमिनिश्ड होगी। तो अब आइए साइज़ पता करके चेक कर लेते हैं। तो साइज़ पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को कैपिटल आई फाइंड करना। तो एक फॉर्मूला हम लोग के पास मैग्नीफिकेशन का, एम इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू आई बाय ओ। तो देखिए आपको वी पता कर लिया आपने, यू पहले से पता था और ओ दे रखा है, आपको आई फाइंड करना है। तो आइए वैल्यूज़ रख देते हैं, माइनस वी बाई यू वी कितना आया है और -30, तो साइन के साथ रखते हैं -30। यू कितना दे रखा था -20, और इमेज की हाइट पता करना है यानी आई फाइंड करना, और ओ कितना दे रखा है 2। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो आई कितना आ गया -3 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस साइन कुछ नहीं, बस यही सिग्निफाई कर रहा है कि भैया प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही तो बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही, ये सिग्निफाई कर रहा है। अब देखिए ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 2 सेंटीमीटर, इमेज का साइज कितना है 3 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि इमेज क्या हुई है, बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से, तो इमेज क्या हो गई, मैग्नीफाइड हो गई। यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनना मैग्नीफाई होना होता है। तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। तो ये पोजीशन में क्या बताना है आपको, v बताना है कि v यानी इमेज डिस्टेंस कितना है। साइज़ में ये बताना है कि भाई ऑब्जेक्ट से बड़ी है या ऑब्जेक्ट से छोटी है, यानी आई फाइंड करना है, वो खुद ही पता चल जाएगा आई फाइंड करके। फिर नेचर में रियल इन्वर्टेड या मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड, तो ये चीज़ें बतानी होती है। तो यहाँ पे इमेज कैसी बनी है, मैग्नीफाइड बनी है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज़ 2 सेंटीमीटर था लेकिन इमेज कैसी बनी है 3 सेंटीमीटर की बनी है। तो नेचर पूरा पूरा आप कैसे लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो पूरा नेचर ये होता है कि भाई पहले तो बताइए कि रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है, और फिर उसके बाद बताना होता है कि बड़ी बन रही है छोटी बन रही है। तो बड़ी बन रही है तो मैग्नीफाइड, छोटी बन रही है तो डिमिनिश्ड, और बहुत छोटी बन रही है तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। An object is placed at 4 centimeter distance in front of a concave mirror of radius of curvature 24 centimeter। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से कितनी डिस्टेंस पर प्लेस किया गया 4 सेंटीमीटर। कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। तो पहले लिख लेते हैं, u कितना दे रखा है -4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, देखिए 24 सेंटीमीटर। अभी क्यों दे रखा है आपको समझ में आएगा। आपको क्या फाइंड करना है, पोजीशन यानी v निकालना है और बताना है कि इस दी इमेज मैग्नीफाइड यानी मैग्नीफाइड है कि नहीं है, तो v फाइंड करना है। अब देखिए आपको u दे रखा है, v फाइंड करना है। अगर हमको f मिल जाए तो आसानी से हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो देखिए f आपको कहाँ से मिलेगा, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि f होता कितना है r/2। तो r कितना दिया है 24, यानी 24/2 कितना हो जाएगा 12 सेंटी, यानी फोकल लेंथ कितनी मिल गई 12 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो माइनस साइन लगा देंगे, कॉन्केव मिरर तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। अब हम लोग लगा देते हैं, मेरा फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मतलब क्या है 1/-12, v फाइंड करना है यानी पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना है, u क्या है -4, -1/2। अब आपका काम है बेसिक मैथ्स है, -1/4। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/4। तो इस साइड आ गया, देखिए इसको इस साइड ले आए तो माइने, अब ये तो आप चीज़ें आप समझ ही लेंगे। तो 4 और 12 का आइए एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 1 4 3 यानी 12 आएगा। तो एलसीएम कितना आया 12, 3 - 1 तो 1/v कितना हो गया 2/12 यानी 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। इसका मतलब v कितना हो गया, देखिए v कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए v प्लस में आया है कि माइनस में, v आया है प्लस में। v प्लस में आने का मतलब क्या है, अगर ये कॉन्केव मिरर आप बना लीजिए तो आप देखिए v प्लस में यानी इस साइड सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं और इस साइड सारी चीज़ें पॉजिटिव। तो v क्या है पॉजिटिव है यानी इस साइड आया, इस साइड आया मतलब कि कैसी इमेज है, बिहाइंड द मिरर है 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यानी 16 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनी है। अब प्लस आने का मतलब क्या है, आप देखिए कॉन्केव मिरर में जब बिहाइंड द मिरर का केस एक ही है, वो कैसा होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट का होता है।
यानी जब भी कॉनकेव मिरर में मिरर के पीछे बन रही है इमेज तो वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है तो अपने आप जान लीजिए वो कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, हमेशा मैग्नीफाइड बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या है कि मैग्नीफाइड भी होगी। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये चार्ट था हम लोग के पास, इसको आइए फिर से देख लेते हैं। देखिए एक ही केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट का, और वो बिहाइंड द मिरर होता है। बिहाइंड द मिरर कैसे समझे हम लोग, क्योंकि पॉजिटिव है और इमेज कैसी है, साइज कैसी है, एनलार्ज्ड है, यानी मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड है आप कह सकते हैं, एनलार्ज भी कह सकते हैं। तो ये एक केस होता है, कब होता है, जब पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट को जब आप पोल फोकस के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि इमेज क्या है भाई, मैग्नीफाइड है, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का एक ही केस है कॉनकेव मिरर में, जब इमेज क्या होती है, मैग्नीफाइड होती है और पोल और फोकस के बीच में रखी जाती है। लेकिन अब बात आती है कि इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएं। यहाँ तो थ्योरेटिकली समझ गए कि हमको चार्ट याद था भैया, हमने लिख दिया, हमको कॉन्सेप्ट पता था, लिख दिया। मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, तो मैथमेटिकली दिखाने के लिए अभी हम पढ़ के आए कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, -v/u इज इक्वल्स टू I अपॉन ओ। अब यहाँ पे अगर आपने मैग्नीफिकेशन दिखा दिया कि मैग्नीफिकेशन आपका प्लस में आ रहा है, तो अगर अब आपने यहाँ पे दिखा दिया कि मैग्नीफिकेशन ग्रेटर दैन 1 आ रहा है, यानी मैग्नीफिकेशन अगर आपका ग्रेटर दैन 1 आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। तो यही चीज़ दिखाना है। अगर ग्रेटर दैन 1 है तो इसका मतलब मैग्नीफाइड है। तो आइए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए हम कैलकुलेट करने के दो रास्ते, या तो I और O पता हो या तो V और U पता हो। तो यहाँ पे I और O की तो बात ही नहीं हुई थी क्वेश्चन में, V और U दिया था तो V और U रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो -v कितना आया है 6, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है -4, कैंसिल कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा यानी 1.5। तो देखिए 1.5 इज़ ग्रेटर दैन 1, इसका मतलब क्या है कि इमेज मैग्नीफाइड है। मैग्नीफिकेशन ग्रेटर दैन 1 आने का मतलब क्या है, इमेज मैग्नीफाइड है। लेस दैन 1 आने का मतलब क्या है, डिमिनिश्ड है। और इक्वल टू 1 आने का क्या मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है। वो मैथ्स आप बेसिक देख के समझ जाएंगे कि I और O की वैल्यू बराबर होगी तो कैंसिल होके 1 हो जाएंगे। और ये बराबर होने का क्या मतलब है कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, इक्वल है। तो मैग्नीफिकेशन उस केस में इक्वल टू 1 होता है। ग्रेटर दैन 1 होने का मतलब है कि ये इमेज का साइज बढ़ गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा है, तभी एम इज ग्रेटर दैन 1 आएगा। और एम लेस दैन 1 कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, एकदम कॉमन सेंस से आप आंसर कर सकते हैं। तो बता दिया हम लोग ने, पोजीशन बता दिया, मैग्नीफाइड इमेज थी, पहले तो थ्योरेटिकली बताया और फिर मैथमेटिकली भी इसको बता दिया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रहा है, 25 सेंटीमीटर। शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इस मिरर से जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रख दें कि उसकी मतलब ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर हो जाए, ऐसा किस डिस्टेंस पर होगा, यानी किस डिस्टेंस पर रखें। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि बहुत शॉर्टकट, और एक मैथमेटिकल तरीका, उससे भी आप कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल तरीका क्या, उसको समझ लीजिए। साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल कब होती है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखिए आइए इसको देख लीजिए, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज भी कहाँ होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज भी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी ये तो समझ में आ गया कि इमेज की पोजीशन कहाँ है। देखिए इमेज की पोजीशन कहाँ है, ये पोजीशन इमेज की कहाँ है, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता कितनी दूर है, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या होती है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस फोकल लेंथ का जस्ट डबल होती है। यानी अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, 2 × 25 पे होगा, यानी 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। अगर फोकल लेंथ 20 होती तो उसका डबल कितना होता, 40, यानी फोकल लेंथ का जस्ट डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसको भी देख लीजिए, ये एक शॉर्टकट तरीका है करने का। देखिए ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ के जस्ट डबल होती है, यानी फोकल लेंथ
25 सेंटीमीटर दे रखा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा, 50 सेंटीमीटर पे होगा। तो ये तो एक शॉर्टकट तरीका था जिससे इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर होगी। हम देखते हैं ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लेके चल रही है फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर तो भैया -10 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि फोकल लेंथ माइनस साइन के साथ लेके जाती है। फाइंड द पोजीशन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, वी बताना, साइज ऑफ द इमेज यानी आई बताना। आइए फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यू दिया, एफ दिया, वी फाइंड करना। तो आइए लगा देते हैं मेरा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मतलब -1/-10, 1/v का मतलब 1/v प्लस 1/-60, यानी -1/10, 1/v माइनस 1/60। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60, ये इधर आ गया और ये -1/10। तो अब देखिए एलसीएम लेना है, तो एलसीएम दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 60 होगा, तो 1 - 6, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, -5/60, यानी 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा। इसका मतलब क्या है, v की वैल्यू कितनी हो गई, -12 सेंटीमीटर। देखिए v कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि भैया ये इस इलाके में इमेज का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव बार बार इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। तो यानी इस इलाके में बनी, इस इलाके का मतलब क्या है कि मिरर के फ्रंट में बनी है। अब मिरर के फ्रंट में बनी है तो कैसी बनी होगी भाई, रियल एंड इन्वर्टेड बनी होगी, जाहिर सी बात है। तो पोजीशन पता चल गया, पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, पोजीशन क्या है 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज फाइंड करना। तो साइज फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं, m इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू i/u। तो ऑब्जेक्ट का हाइट पता है, v पता कर लिया है, u पहले से पता था, i निकाल लेते हैं। तो आइए वैल्यूज़ रखते हैं, v कितना है 12 है, -12 सॉरी, तो -12, u कितना दे रखा है -60, और i कितना दे रखा है, फाइंड करना है सॉरी, o कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, -1 सेंटीमीटर। यानी इमेज ऑब्जेक्ट कितने साइज का था, 5 सेंटीमीटर का था, इमेज कितनी बन रही 1 सेंटीमीटर की। तो इमेज पहले तो बनी क्या, देखिए नेचर कैसे लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, बन तो रही है रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि मिरर के फ्रंट में है, और डिमिनिश्ड बन रही है क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटी है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। तो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, तो पूरा नेचर इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि भाई देखिए ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का, इमेज 1 सेंटीमीटर की, तो डिमिनिश्ड बनी। माइनस साइन हमने पहले ही बता दिया क्या सिग्निफाई करता है कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है ना, इस तरह से बनती है भाई, इस तरह से रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A point light source is kept in front of a convex mirror at a distance of 40 सेंटीमीटर। एक पॉइंट लाइट सोर्स है जो कि कॉन्वेक्स मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आंख बंद करके आप माइनस साइन के साथ लिख दीजिए। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है भैया 40 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स है तो इसलिए प्लस में लेना है इसको, तो प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए, वो आपको समझाने के लिए हमने बता दिया। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन बताना। तो देखिए वही मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए दोनों वही चीज़ है। तो 1/40 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यानी -40। तो सॉल्व कर लेते हैं 1/40। अब देखिए बेसिक मैथ्स है, एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है, आप खुद से कर सकते हैं। 1/v इज इक्वल्स टू 1/40, और वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई किया करिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और देख सके कहाँ गलत हो रहे हैं। 1 + 1 2/40, तो 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा, तो v कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी ये प्लस में आया। इसका मतलब क्या है कि प्लस में, तो भैया अगर ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, तो इधर वाला सब कुछ प्लस में और इधर वाला सब कुछ माइनस में। आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग, तो इससे भी ये देखिए इधर वाला सब कुछ प्लस और इधर वाला सब कुछ
माइनस, तो इधर बनती है तो कॉन्वेक्स मिरर के देखिए दो ही केस ही होते हैं, तो दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट का मतलब कि मिरर के इस साइड बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनना है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट दोनों ही केस वही वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला ही है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। और देखिए क्या पूछ रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, सिर्फ पोजीशन पूछ रहा है, तो 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, तो क्या हो जाएगा, इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो इसने नेचर की बात नहीं की, बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह से आपको पूरा आंसर अपना लिखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, इट्स इरेक्ट इमेज ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। देखिए गिवन कैसे एक्सट्रैक्ट करना है आपको, यानी जो गिवन निकालना है वो कैसे निकालना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे दिया 1 सेंटीमीटर, इज केप्ट एट ए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर रखा है वो ऑब्जेक्ट, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, कॉनकेव मिरर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। इट्स इरेक्ट इमेज ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर, उसकी इरेक्ट इमेज बनती है जिसकी हाइट कितनी होती है भाई 1.5 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज भी दे दिया, यानी इमेज का पोजीशन भी दे दिया कि बिहाइंड द मिरर बनती है 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, बिहाइंड द मिरर बन रही है यानी पॉजिटिव ही होगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ बड़े आसानी से मिलेगी, यू दे रखा है, वी दे रखा है, फाइंड करना है, यानी यू हैव टू यूज मिरर फार्मूला। व्हाट इज मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f 1/v कितना है 6 प्लस 1/-4, यानी 1/6 माइनस 1/4। बड़ा आसान क्वेश्चन, 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 3 जा 12, 6 2 जा माइनस 3 जा 1/f। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/12, तो f इज इक्वल्स टू क्या आ गया -12 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस साइन आना भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात कर रहा था, कॉनकेव मिरर बोल दिया तो आपका फोकल लेंथ सॉल्व करने पर माइनस में ही आना चाहिए, तो ये माइनस साइन ने भी प्रूफ कर दिया कि भैया मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर ही है। अब फाइंड द फोकल लेंथ, तो अच्छा से फोकल लेंथ ही फाइंड करनी, तो देखिए फोकल लेंथ फाइंड आउट हो गई। देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं, बट डेटा अगर आपने ले लिया, गिवन निकाल लिया तो बड़े आसानी से हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। An object of length 4 centimeter is placed in front of a concave mirror at a distance 30 centimeter। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी दे रखी है, देखिए 4 सेंटीमीटर, कहाँ रखा गया, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया, यानी माइनस फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 15, यानी कि -15 सेंटीमीटर। वेयर विल द इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ बनेगी, यानी वी फाइंड करना है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज, इमेज लेंथ आप खुद चाहें तो इसको पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो देखिए आपको पहले फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस चाहिए, तो यू एफ दिया है, वी चाहिए, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यानी 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-30, -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/30, 1/30 को इधर ले आइए, 1/30 पॉजिटिव हो गया, -1/15 तो यही होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए 30 ही होगा। लिख लेते हैं भाई, 15 1 जा 15 2 जा, तो 1 2। तो आप कैलकुलेशन अपने स्टाइल से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हमारा वाला फॉलो कीजिए, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, देखिए v माइनस आने का मतलब क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब क्या है, देखिए 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और फ्रंट मिरर के फ्रंट में बनती है, इसका मतलब कैसी बनेगी भाई, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो नेचर भी चलिए यहीं पे लिखते चलते हैं, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन लिख लेते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, तो हम ही लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज, बी पार्ट लेंथ पूछ रहा है, तो आइए मैग्नीफिकेशन पे आ जाते हैं, m इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू I/o। अब v कितना दे रखा है, कितना निकाला हम लोगों ने, देखिए -30, जो सब साइन के साथ लिखिएगा, साइन में कोई भी गड़बड़ मत कीजिएगा। I/o फाइंड करना है, वो कितना दे रखा है 4, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये 30 से ये 30 कैंसिल, तो I कितना हो गया
-4 सेंटीमीटर, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड में आई की वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, यही सिग्निफाई कर रहा है। तो -4 सेंटीमीटर होगी लेंथ किसकी, इमेज की होगी, इमेज की लेंथ -4 सेंटीमीटर, अरे सॉरी मतलब 4 सेंटीमीटर, माइनस साइन तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो लेंथ ऑफ द इमेज, तो लेंथ ऑफ द इमेज, अगर अब आपने इसको समझा होगा तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या कह रहा है, कॉन्केव मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। कॉन्केव मिरर है जो कि एक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी यू कितना दे रखा है, -30 सेंटीमीटर, 30 दे रखा है, माइनस लगाएंगे हम लोग क्योंकि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। वो रियल इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट की, और कैसी बना रहा है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इमेज मैग्नीफाइड हो गई कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। और यहाँ पे -3 लिखेंगे क्योंकि माइनस, अगर मैग्नीफिकेशन माइनस में, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ पे देखिए मैग, ये जो 3 टाइम्स दे रखा है ये मैग्नीफिकेशन दे रखा है, इतने टाइम्स बन रही है। अगर 1/2 टाइम्स होता तो m की वैल्यू 1/2 हो जाती है, m इज इक्वल टू 50 टाइम्स होता, अरे सॉरी 50 टाइम्स होता तो m इज इक्वल टू 50 हो जाता। तो यहाँ पे -3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपको फोकल लेंथ बताना है मिरर की, पोजीशन बताना है इमेज की, तो यानी फोकल लेंथ बताना है और v बताना है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इसमें भी। तो आइए v कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर जब v मिल जाएगा तो u और v मिल जाएगा, उस मिरर फार्मूला की हेल्प से f भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए v कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देख के m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u। तो -v/u होता है, तो m की वैल्यू कितनी है, -3, और v कितना दे रखा है, देखिए सॉरी फाइंड करना है, -v, और u कितना है, -30। तो माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 9, यानी -90 सेंटीमीटर। तो v कितना हो गया, -90 सेंटीमीटर हो गया, यानी इमेज का डिस्टेंस मिरर से कितना है, 90 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है कि फोकल लेंथ बतानी है। देखिए पोजीशन इमेज की पता चल गई कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर 90 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आपको बताना क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f फोकल लेंथ फाइंड करना है, v कितना है, -90, और u कितना दे रखा है, -30। तो इसका मतलब -1/90 -1/30, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 और 90 का एलसीएम तो 90 आएगा, तो -1 3 और -4/90। तो f कितना हो जाएगा, -90/4। तो सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 245 2 2 यानी 2 2 220 22.5, यानी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, -22.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखिए फोकल लेंथ पता कर लिया, पोजीशन पता कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे आपको जो मन हो आप फाइंड कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि पहले आप फोकल लेंथ ही फाइंड कीजिए, पोजीशन नहीं, और जो भी फाइंड करना चाहेंगे वो हो जाएगा, ऐसे नहीं आप फोकल लेंथ फाइंड करना चाहते तो वैसे ही फाइंड कर लेते। यहाँ पे m इज इक्वल टू -3 था, तो आप क्या करते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u, और -3 दे रखा है, -v/u, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता, 3u हो जाता, और मिरर फॉर्मूले में आप v की जगह क्या डाल देते, 3u डाल देते, तो आपको वो भी मिल जाता। तो जैसे आप करना चाहेंगे, देखिए दोनों तरीके हैं, चाहे तो आप v को u के टर्म्स में निकाल के मेरा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो वहाँ से भी मिल जाएगा, और डायरेक्टली आप ऐसे चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। क्या कह रहा है, कॉन्केव मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ साइज ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। तो एक कॉन्केव मिरर है, कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, और वो वर्चुअल इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज की जस्ट डबल, यानी ट्वाइस, यानी ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर का तो इमेज 10 सेंटीमीटर की बन रही है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का तो इमेज 20 सेंटीमीटर की बन रही है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो सीधे ये देख लीजिए कि कितना टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा है, यानी ट्वाइस बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इनडायरेक्टली क्या दे रहा है, मैग्नीफिकेशन।
मैग्निफिकेशन कितना है 2, क्योंकि इमेज कितनी हो गई 2 टाइम्स हो गई, ट्वाइस हो गई, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया 2। और इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन कैसे लिखते हैं, प्लस मिलेंगे, यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए और नेगेटिव होगा रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब थोड़ा अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको समझ सकते हैं क्यों ये +2 ऐसे होता है। देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, I/O। अब बताइए अगर इमेज ऑब्जेक्ट के साइज की डबल है तो I की वैल्यू कितनी हो गई 2O हो गई, और O से O क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी मैग्निफिकेशन क्या हो गया 2 हो गया। और डायरेक्टली इसको लिख दिया जाता है। अब इतना करके दिखाने का क्या मतलब है, अगर ट्वाइस कह रहा है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो गया +2 हो गया, कब, जब वर्चुअल इमेज है, और रियल होती तो -2 होता। तो अब देखिए मैग्निफिकेशन दे दिया कितना, +2 दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रहा है 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग माइनस में लेते हैं तो इसलिए u = -5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ बताना है और पोजीशन ऑफ इमेज। अब देखिए इसी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से हम लोग कर लेंगे। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, -v/u, u = I/O। अब आपको v बताना है तो v बताने के लिए क्या ले लेंगे, m = -v/u। m की वैल्यू क्या है 2 -v, और u कितना है -5, तो v कितना हो गया 10 सेंट। अब देखिए v प्लस में आने का मतलब भी यही है कि v प्लस में आया, इसका मतलब ये अगर कॉन्केव मिरर है आपका तो v प्लस में आया मतलब इस साइड बना, तो इस साइड कॉन्केव मिरर में इसी साइड तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, यानी कि जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया वो क्या करेक्ट है। v प्लस में आने का मतलब ही यही है कि वो बिहाइंड द मिरर बनी है। कॉन्केव मिरर में एक ही केस होता है जिसमें बिहाइंड द मिरर बनती है, और कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो v तो मिल गया, फोकल लेंथ चाहिए तो फोकल लेंथ के लिए सीधे मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f = 1/v + 1/u। तो 1 बाय आपको फोकल लेंथ चाहिए, v कितना है 10 है, और u कितना है -5, कितना हो जाएगा 1/10। अब सॉल्व करने पर फोकल लेंथ भी क्या होनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए क्योंकि कॉन्केव मिरर, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 10 -2 यानी -1/10। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी मिल गई, यानी फर्स्ट पार्ट तो फोकल लेंथ पूछा था, खैर आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पोजीशन ऑफ द इमेज भी हो गई और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर भी हो गई। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस ये देख लीजिएगा इनडायरेक्टली इसमें मैग्निफिकेशन ही दे रखा होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑफ साइज 1/3 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए जो 1/3 बोल रहा है, यानी जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के साइज की 1/3 बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट अगर वो है तो इमेज का साइज कितना हो गया, वो O/3। तो डायरेक्ट लिख दीजिए मैग्निफिकेशन कितना दे दिया 1/3 दे दिया है। तो अब अगर आप यहाँ से निकाल के लिखना चाहते हैं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं I/O। तो I की वैल्यू कितनी है O/3, और ऑब्जेक्ट तो O है तो कितना हो गया 1/3। तो डायरेक्टली ऐसे मतलब डायरेक्टली चाहे तो मैग्निफिकेशन 1/3 लिख दीजिए या तो ऐसे लिख दीजिए। अब 1/3 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के साइज की क्या बनती है 1/3 बनती है। और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग जानते हैं कि जो दो केसेस हैं और उन दोनों ही केसेस में इमेज कैसी बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पे साइन कौन सा लग जाएगा प्लस का। तो चाहे लगाइए चाहे ना लगाइए, समझाने के लिए। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, उसमें रियल इन्वर्टेड होती ही नहीं है। तो हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड, यू और वी किस तरह से रिलेटेड है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं, m = -v/u। m की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3 -1/u। तो v और u को का रिलेशन दिखाना है तो क्या हो जाएगा, देखिए u = -3v, यही रिलेशन है u और v के बीच में। तो आपको रिलेशन बताना था और ये है रिलेशन। तो मैग्निफिकेशन इस तरह से दिया हुआ, बस आपको फाइंड आउट करना है। 1/3 बोल रहा है, यानी इनकी वैल्यू 1/3 है। अब बस आपको थोड़े केसेस पता होने चाहिए कि वर्चुअल इरेक्ट डायरेक्ट अगर बोल दिया तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं सोचना। नहीं बोला है तो आप सोचिए कि कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के, यानी तो जाहिर सी बात है वर्चुअल एंड डायरेक्ट का ही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इरेक्ट इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज ऑफ साइज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज की डबल है इमेज का साइज, यानी इमेज का साइज क्या है ऑब्जेक्ट के, मतलब ऑब्जेक्ट अगर O है तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा 2O हो जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन फिर से कितना हो गया। तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, इरेक्ट इमेज बन रही है। अब देखिए इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट होती है, तो वर्चुअल इमेज है इसका मतलब प्लस, यानी मैग्निफिकेशन कितना दिया है +2। हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड, देखिए उसमें कॉन्वेक्स मिरर में पूछा था, यू और वी में रिलेशन, अब कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है।
कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए -v/u, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2 = -v/u, तो कितना हो जाएगा v = क्या हो जाएगा -2u, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस साइन इधर आ गया, v = क्या हो जाएगा -2u। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीफिकेशन फॉर ए मिरर इज -3, किसी मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है -3 दे रखा है। हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड, तो आइए फिर से वही फॉर्मूला m = -v/u। ये आखिरी के जो क्वेश्चन है तो और ज़्यादा आसान थे, 3 से 3 कैंसिल, तो v = क्या हो गया 3u हो गया। बस इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो पूरे क्वेश्चन 14 तक हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी।